दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ता ही जा रहा है, फिर चाहे ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी। यदि आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ होना बेहद जरूरी है। करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि आप तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन एस्पिरेंट के लिए कम समय में न्यूज़पेपर पढ़ना एक बड़ा चैलेंज होता है। एस्पिरेंट की इस दिक्कत का सॉल्यूशन हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। परीक्षा में सफलता के लिए समाचार पत्र के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि एस्पिरेंट को कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए दो न्यूज़पेपर सबसे अच्छे माने जाते हैं, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों ही न्यूज़पेपर तैयारी के लिए अच्छे स्रोत हैं। हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जनसत्ता और दैनिक जागरण अच्छे विकल्प है। इसके अलावा पाठ्यक्रम के कुछ भागों को कवर करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स, द मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड्स में छपे लेख पढ़ सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को कई सारे अखबार पढ़ने से बचना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर ध्यान दें। अखबार में सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को पढ़ें। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे, द्विपक्षीय यात्रा के बारे में पढ़ें। यात्रा के दौरान हुई संधियों, समझौतों को नोट कर लें। संयुक्त राष्ट्र, WHO, IMF जैसे संगठनों की रिपोर्ट्स को प्रमुख तौर पर पढ़ें। प्रमुख देशों की राजनीतिक घटनाएं जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है, उन पर ध्यान दें। राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। दुर्घटना वाली खबरों से आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदा के पहलू को कवर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें पढ़ें। अर्थव्यवस्था यूपीएससी के पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग है, इसलिए अखबार पढ़ते समय अर्थव्यवस्था की खबरों पर ध्यान दें। SEBI, RBI, बैंकिंग सुधार, कृषि उद्योग, अर्थव्यवस्था में सुधार, बजट, योजना आयोग से संबंधित खबरें जरूर पढ़नी चाहिए। वहीं शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। GDP, CPI, IIP जैसे संकेतकों पर विशेष ध्यान दें। प्रति व्यक्ति आय, रोजगारी, महंगाई का स्तर, रेपो रेट में उतार चढ़ाव से प्रभाव और प्रमुख उद्योगों में नवाचार से संबंधित खबरें जरूर पढ़ें। राजनीतिक मुद्दों पर नजर रखें। अखबार में सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे विवाद को ना पढ़ें, बल्कि सरकार की ओर से प्रमुख योजना, नीतियों और सुधारों की घोषणा की जाती है, उन्हें कवर करें। वहीं संसद के महत्वपूर्ण विधेयक को अच्छे से पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं। संविधान में कोई महत्वपूर्ण संशोधन होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई महत्वपूर्ण फैसला दिया होता है, उसे जरूर कवर करें। सामान्य ज्ञान की खबरों को पढ़ें। सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल सिविल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए समाचार पत्र में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन संबंधित खबरों पर ध्यान दें। ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, सुनामी, अति वर्षा के कारण जल संरक्षण आदि से संबंधित समाचार पढ़ें। अगर किसी वन्य जीव या पक्षी के विलुप्त होने की खबर आए तो उसे तुरंत नोट कर लें। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आविष्कार, नोबेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि को पढ़ना ना भूलें। इन खबरों को पढ़ने से बचें। उम्मीदवारों को अखबारों की सभी मसाला खबरों को पढ़ने से बचना चाहिए। मनोरंजन समाचार, राज्यों की बिना प्रभाव की खबरें, क्षेत्रीय समाचार, छोटी दुर्घटनाएं ना पढ़ें। बड़ी दुर्घटना से संबंधित समाचार पढ़ रहे हैं तो उनमें मृतकों, घायलों की संख्या पर ध्यान ना दें। इस मामले में गहराई से जाने की जरूरत भी नहीं होती है। विदेश घोटाले से संबंधित हर नाम और नंबर को भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही प्रत्येक टॉपिक के सकारात्मक पहलुओं के साथ नकारात्मक पहलू को भी कवर करना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, ये था न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ।